नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। पिछले वीडियो में हम 25 क्वेश्चन तक देख लिए थे जो कि 2016 का पेपर था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। उस चित्रकार का नाम बताइए जिसने कला का अध्ययन पेरिस में किया और जो अपनी भावनात्मक दुनिया की अभिव्यक्ति नगर और प्राकृतिक दृश्यों द्वारा करता था। तो वे थे आपके राम कुमार जी। सॉरी, हम लोग संभवतः 30 क्वेश्चन तक देख चुके थे जी। 31वां क्वेश्चन हमें स्टार्ट करना है। सोमनाथ और संबंधित हैं, तो सोमनाथ और जो संबंधित हैं वो प्रिंट मेकिंग से संबंधित हैं। इनके बारे में भी पढ़ना है आपको। 32वां क्वेश्चन है। प्रसिद्ध चित्र महालक्ष्मी के धातुई किवाड़ पर चित्रित किया गया, उसके रचनाकार हैं अतुल डोडिया। तैंतीस नंबर है। उस कलाकार का नाम बताया जिसने कैलेंडर आर्ट, फर्नांड लेजर और हेनरी रूसो की कृतियों से प्रेरणा मिली। तो ये भूपेन खक्कर जी हैं। भूपेन खक्कर को हम समलैंगिक कलाकार, समलैंगिक चित्रों को बनाने के लिए भी जानते हैं। प्रसिद्ध समकालीन कलाकार अमित अम्बालाल कहाँ से यहाँ से प्रसिद्ध हैं? तो ये आपका आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। नंदलाल के कलाकार जीवन में मुख्य परिवर्तन के चित्र देखने के बाद आए। किसके चित्र देखने के बाद? तो ये अजंता के भित्ति चित्र देखने के बाद इनके जीवन में परिवर्तन आया। प्रारंभिक गोथिक मोज़ेक कला में टीसेरेई क्या है? तो ये छोटे रंगीन घन है। अब आपको यहाँ ध्यान देना है कि आपको ये पाश्चात्य कला से एक मिल गया है, ठीक, जो कि सिलेबस में नहीं दिया गया है। सबसे महत्वपूर्ण न्यूनतमवादी कलाकारों में से एक हैं कार्ल आंड्रे। ये भी आपका दूसरा पाश्चात्य से मिल गया। इससे पहले भी हमें पाश्चात्य के कुछ क्वेश्चन मिले हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, किसने विश्व प्रसिद्ध सिस्टीन चैपल छत 1505 से 1512 में चित्रित किया गया था? तो ये आपका हो जाएगा माइकल एंजेलो द्वारा। कौन सा? सिस्टाइन चैपल का छत जो था। ये भी आपका पाश्चात्य से आया हुआ प्रश्न है। अगला है, भीमबेटका की गुफाएं किस शहर के नज़दीक हैं? तो ये आपका भोपाल के निकट है। पूरा पाषाण काल के दौरान बने भीमबेटका के चित्र हैं। तो इसमें क्या है? हाथी, जंगली सांड और बाघ की। पूर्व ऐतिहासिक कला केंद्र रायगढ़ स्थित है। तो रायगढ़ कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। पहले किस में स्थित था? मध्य प्रदेश में। हड़प्पा सभ्यता इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हड़प्पा सभ्यता ईंटों के प्रयोग के लिए प्रसिद्ध है। एस.जी. श्रीखंडे किस रूप में विख्यात हैं? तो एस.जी. श्रीखंडे मूर्तिकार के रूप में विख्यात हैं। प्रसिद्ध बौद्ध भित्ति चित्रकला पद्मपाणि बोधिसत्व स्थित है। तो ये अजंता की गुफाओं में स्थित है। बंगाल कला स्कूल के अग्रणी कौन थे? तो ये आपके अवनीनाथ टैगोर थे। और ईवी हेवल जी के दिशा निर्देशन में इन्होंने बंगाल कला स्कूल को बहुत आगे तक लेकर गए ये। फिर अजंता गुफा संख्या 1 का चित्र है वज्रपाणी। राजा कृपाल पाल के पहाड़ी चित्रों के प्रमुख संरक्षक थे। तो बसोहली शैली के थे। बादामी गुफा संख्या 4 की छवियां हैं। तो आदिनाथ जैन तीर्थंकर। चित्तनवासल के गुफाओं के छत पर किसके हैं? तो कमल सरोवर का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप संबंधित है। तो ये एम.एफ. हुसैन से है। चालुक्य वंश की राजधानी स्थित थी। तो चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ स्थित थी? बादामी में। महावीर का जन्म चित्रित किया गया है। तो ये आपका कल्पसूत्र, चूंकि महावीर जैन से संबंधित हैं तो ये कल्पसूत्र भी आपका जैन से संबंधित ही है। मांडू इसके लिए प्रसिद्ध है, जैन चित्रकारी के लिए। भागवत पुराण इनकी कहानी है। तो कृष्ण जी की कहानी है। प्रसिद्ध रचना वृक्ष प्रेमी। तो ये आपके विनोद बिहारी मुखर्जी जी हैं।
द इनर आई किससे संबंधित है? तो ये सत्यजीत रे के निर्देशन में बनाई गई फिल्म है, जो कि किस पर? विनोद बिहारी मुखर्जी पर बनाई गई थी। लखनऊ के रविंद्रालय पर बने भित्ति चित्र किसके हैं? तो ये सुब्रमण्यम जी के हैं, के जी सुब्रमण्यम जी के हैं। जी.आर. संतोष के चित्रों के बारे में गलत कथन का चयन कीजिए। तो ये वे तांत्रिक दर्शन से प्रभावित थे, ये सत्य है। अमूर्त या प्रतिनिधित्व दोनों नहीं थे, ये भी सत्य है। विरोधों में एकता थी उनके, ये भी से। सुपरमैटिज्म से प्रभावित है, ये गलत है। हंगेरियन जिप्सी गर्ल, तो ये अमृता शेरगिल बहुत ही प्रसिद्ध नाम है। उस सक्रियतावादी कलाकार का नाम बताया जिसने कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य और जिसने जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से निष्कासित किया था और फिर उसमें प्रगतिशील कलाकार समूह की स्थापना की। तो ये सूजा जी थे। केसीएस पणिकर इसके चित्रकार थे। तो केसीएस पणिकर जो हैं वो चोलमंडल कलाकार समूह के चित्रकार थे। मेघदूत वास, ये किसने बनाया? हरिहर लाल मेढ़ ने। बाउल डांस किसका है? तो ये आपका सुधीर रंजन खास्तगीर का है। एक प्रख्यात चित्रकार के रूप में जाने जाते थे कौन? के.एस. कुलकर्णी जी। उस भारतीय कलाकार का नाम बताइए जो अधिकार एक्रेलिक कागज पर जलवर्ण ग्वास और तैल रंग का उपयोग करता था। मिथुसेन। पश्चिम बंगाल के उस चित्रकार और भित्ति चित्रकार को पहचाने जिसने कला भवन के छात्रावास के चित्र पर बीरभूम के ग्रामीण जीवन को चित्रित किया। तो ये विनोद बिहारी मुखर्जी जी थे। बीरेश्वर सेन किसके लिए विख्यात हैं? तो ये दृश्य चित्र के लिए विख्यात हैं। प्रसिद्ध यथार्थवादी कलाकार मैक्स अर्नेस्ट का जन्म किस देश में हुआ था? तो इनका जन्म जर्मनी में हुआ था। ये भी आपके पाश्चात्य का है क्वेश्चन। पियोरो डेला फ्रांसेस्का का एक इटालियन चित्रकार था। तो ये प्रारंभिक पुनर्जागरण का था और ये भी आपका पाश्चात्य का है। तो आप देख लीजिए कि पाश्चात्य के क्वेश्चन मिलते जा रहे हैं। हमने आपको बताया कि 8 से 10% क्वेश्चन आपको पाश्चात्य के मिलेंगे जो कि सिलेबस में वर्णित नहीं है, फिर भी आपको पढ़ना है। और ये इनके क्वेश्चनों की संख्या इतनी कम नहीं है कि ये आपके मेरिट को प्रभावित ना कर सके। अतः विनम्र निवेदन है कि आप पाश्चात्य को भी ध्यान में रखते हुए अपनी पढ़ाई करें। पियोरो डेला फ्रांसेस्का एक इटालियन चित्रकार था, प्रारंभिक पुनर्जागरण का। मुर्गी के साथ एक संथाल महिला, तो ये रामकिंकर वैद्य जी का चित्र है। तो इस वीडियो में हम सिर्फ 70 क्वेश्चन को देखेंगे। अगले वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर भी हमने जो देखा उसमें क्या देखा कि आपके जो क्वेश्चन अधिकांश आ रहे हैं समसामयिकी से, समसामयिक कलाकार से, और दूसरे कौन आ रहे हैं? पाश्चात्य से। तो आपको पाश्चात्य चूँकि सिलेबस में दिया नहीं से इसे इग्नोर नहीं करना है, इसको आपको पढ़ना है। इसमें 10 से 15 क्वेश्चन आपके मिल जाएंगे पाश्चात्य के, और समसामयिक कलाकार पर भी आपको ध्यान देना है विशेषतया। तो अभी आप क्या करें कि समसामयिक कलाकार को भी आप पढ़ सकते हैं। ऐसा सब्जेक्ट ऐसा है कि इसमें कोई रिलेशन नहीं है कि जब तक हम पहले का नहीं पढ़ेंगे तब तक हमें बाद का समझ में नहीं आएगा। आप दोनों काम एक साथ कर सकते हैं। आप धीरे धीरे आप जो गुफाएं हैं, जो मुगल काल का है, आपका जो पहाड़ी शैली है, राजस्थानी शैली है, ये सब आप पढ़ते रहिए। लेकिन उसी के साथ साथ समसामयिक भी आप पढ़ते रहिए क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन वही से आते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।